पार्वती पते गया जी तो आने वाले समय में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनकर आएंगे। इनका जो फिल्म को देखने का नज़रिया है, फिल्म को जो कास्टिंग इनकी होती है, उस चीज़ को लेकर गया जी बहुत रिजिड रहते हैं अपने काम को लेकर, अपने स्क्रिप्ट को लेकर, अपने कास्टिंग को लेकर, अपने एक्टर्स को लेकर। इज़ वेरी गुड प्रोड्यूसर और हम इनके साथ तो शायद पहली फिल्म कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर। एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर गया जी ने हमारे साथ बहुत सारी फिल्में की हैं और बड़े मुझे लगता है कि आने वाला समय इनका है, क्योंकि सोच बड़ी ऊंची है इनकी और अच्छा सोचते हैं। अभिषेक दुबे के साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ आफ्टर मकान, और वीरवधू टाइटल ही अपने आप में बड़ा यूनिक है, वीरवधू। और हमारे इनके जो मेंटोर हैं धीरू यादव जी, जिनकी देख रेख, जिनके मार्गदर्शन में ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, उनका भी अपना अनुभव इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनेगी वीरवधू। जड़ मजबूत है तो पत्ते और शाखाएं तो मजबूत निकल। हाँ, जड़ मजबूत है। जब मेंटोर इतने दूरदर्शी और उनकी अपनी फिल्मों का अपना एक इतिहास बन रहा है और उन्हीं के एसोसिएट रहे हैं अभिषेक, तो अभिषेक पे उन्होंने ट्रस्ट किया। मकान जैसी फिल्म इन्हें दी, अब वीरवधू कर रहे हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि मतलब टाइटल में ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीरवधू नया टाइटल है, वो रिपीट टाइटल नहीं है जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं भोजपुरी की फिल्मों का। और गया जी की इच्छा थी कि इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो बहुत अच्छा है। इन्होंने सारा कुछ एज ए प्रोड्यूसर, ये मुझे लगता है कि इन्होंने सारा इंतज़ाम, सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका। किरदार की बात की जाए तो कितना डिफरेंट होने वाला है किरदार इसमें मेरा, एक्चुअली किरदार बताने जाऊंगा तो कहानी खुल जाएगी। मेरा रोल इसमें फादर का है हीरो के, और राघव पांडे हैं और दूसरे सौरभ जी, दो हीरो हैं, दो बेटे हैं मेरे, और चांदनी सिंह हैं और राखी, हाँ, दो हीरोइन हैं इसमें। और मैं इनके फादर का रोल कर रहा हूँ। मेरे लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि बड़ा सीरियस कैरेक्टर है ये, तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम सभी लोग कि एक अच्छी फिल्म बनाएं। बात करें मुझे, जैसे कि राघव जी एज ए एक्टर ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं, हाँ। तो वहीं एक और भोजपुरी सिनेमा में जो चलन है, मनोज तिवारी जी से शुरुआत होती है गायक से नायक बनने की परंपरा, तो उसमें सौरभ सम्राट जी भी आ गए हैं जो सिंगर, बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं एज ए हीरो। इसमें भी चांदनी जी के अपोजिट नजर आई, तो गायक से नायक की परंपरा को एक बार फिर आगे बढ़ाने का काम सौरभ सम्राट। एक्चुअली अब सैटेलाइट या पर्दे पर तो नायक का ही काम है। जब हम पर्दे की बात करते थे तब गायक ज़रूरी इसलिए होता था क्योंकि गायक ऑडियंस को खींचता था, उसकी अपनी एक ऑडियंस होती थी। अभी एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ज़्यादा सीरियस सभी लोग ले रहे हैं, जो कि और भी लोग जो सिंगर हैं, नो डाउट उनकी अपनी एक ऑडियंस तो होती है, उनकी अपनी गायकी की ऑडियंस होती है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें सैटेलाइट और उसमें कम मिलता है। इसका बेनिफिट हमें पर्दे पे ज़्यादा मिलता था। जब दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी ये लोग आते थे तो इनकी ऑडियंस इनके नाम से आती थी। अब सारा मामला सिमट गया है चैनलों में, सैटेलाइट में, यूट्यूब पे, तो अभी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं। ये फिल्म को क्या लगता है, टीवी चैनल पे सिमट कर रह जाएगी सिनेमा हॉल, लेकिन नाम से लग रहा है कि सिनेमा हॉल में भी फिल्म लगने लगा। देखिए, सिनेमा हॉल की हालत तो बहुत ख़राब है, कोई नहीं खींच के ला पा रहा है ऑडियंस को, कड़वा सच है। इसको हम एक्सेप्ट करें ना करें, प्रयास चल रहा है, लेकिन अब ऑडियंस के पास आपने इतने ऑप्शन दे दिए हैं ना, ऑडियंस पर्दे की ओर नहीं जा रही है। वो अब घर में बैठ के एसी में टीवी देख रहे हैं, अपना टीवी भी यूट्यूब पे लगा के फिल्में देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, क्यों जाएंगे पर्दे पर हॉल में वहाँ गर्मी में मरने के लिए। तो वो कुछ चमत्कार हो, नदिया के पार टाइप का कुछ आ जाए मामला, या सैराट टाइप का मराठी में कुछ आ जाए, वैसा कुछ आ जाए सिनेमा जिसके लिए ऑडियंस घरों से निकले। अभी हाल फिलहाल उम्मीद नहीं है। तो इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि टीवी चैनल पे आने के बाद फिल्म तुरंत यूट्यूब पे आ जाती है? पहले जो लोग 2 साल 3 साल वेट करते तब कहीं यूट्यूब पे आती थी या नहीं आती थी, तो सिनेमा हॉल में लोग जाते थे। नहीं, उसके पीछे वजहें बहुत सारी हैं। वजहें ये भी हैं कि हम हमारे मतलब सिनेमा हॉल की हालत हमने सुधारी नहीं। अभी हम गए थे पिछले दिनों बिहार में प्रमोशन में, वैसे ही हॉल है, मैं बहुत देर अंदर बैठ ही नहीं पाया। मैं तो धन्य मानता हूँ, जितनी ऑडियंस थी उसको धन्य मानता हूँ कि वो एहसानमंद है हम लोग, तो ऑडियंस बैठी थी, देख रही थी फिल्म बैठ के। तो हमने हॉल की हालत नहीं सुधारी, हमने
फिल्मों में परिवर्तन नहीं किया। जब परिवर्तन किया तब तक पब्लिक हॉल से जाने लगी। अब हमारी फिल्में ज़्यादा परिवर्तित हुई हैं। अगर हम सास बहू भी बना रहे हैं तो एक अलग ड्रामा है। धीरू यादव अपनी फिल्मों का एक पैटर्न ला रहे हैं, वो अलग ड्रामा है। जैसे वीर वधू एक अलग ड्रामा है। लेकिन हम सबको मिलकर एक ज़ोरदार प्रयास करना पड़ेगा, भागीरथी प्रयास। सबको निकलना पड़ेगा और निकल के गांव-गांव जाके ऑडियंस से हाथ जोड़ना पड़ेगा कि अब आओ, हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तभी कुछ होगा। इसके लिए तो फिर प्रमोशन जैसे पहले होता था, हाँ, रिलीज के पहले सिनेमा हॉल पे जाना, रिलीज के बाद भी पब्लिक भी, अब उस हीरो हीरोइन कोई जाते ही नहीं है। अब कोई नहीं जाना चाहता, उनको मालूम है जाने से भी कुछ होगा नहीं। तो ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जोड़ी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर? डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी बड़ी यंग जोड़ी है और अपना गया जी का अपना एक्सपीरियंस है, फिल्मों का इतना प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है। बिहार से हैं, अभिषेक दुबे उत्तर प्रदेश से हैं, आप यूपी से हैं। तो यूपी और बिहार का जो ये संगम है, और ऊपर से एक इनके जो मेंटोर हैं धीरू यादव जी, इनका अपना अनुभव है। तो मुझे लगता है ये जोड़ी कुछ अच्छा काम करेगी, क्योंकि यंग जोड़ी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों लोगों की एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर बहुत अच्छी है। अभिषेक जी क्या कहिएगा आप? दूसरी फिल्म आपकी है, संजय पांडे जी दोनों फिल्मों में रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धीरू सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे ऊपर विश्वास करके वो सेकंड पिक्चर मुझे एज ए डायरेक्टर करने के लिए दिए। और बाकी गया जी भी हैं, गया जी भी मेरे ऊपर विश्वास किए और मुझे पिक्चर दिए करने के लिए। और एक बार संजय सर हमेशा मुझे बेटे की तरह मानते हैं। अगर मैं गलती भी करता हूँ तो ये मुझे हमेशा समझाते भी हर एक चीज़ के लिए, नहीं अभिषेक ऐसे नहीं, ऐसे कर तू। तो संजय सर का बहुत सपोर्ट मिलता है हर चीज़ में। गार्जियन स्वरूप में। एक गार्जियन ही है एक तरीके से, वो सपोर्ट देते हैं। तो कैसे बनने वाली है वीर वधू? टाइटल अच्छा वीर वधू, अब आगे देखिए, मूवी देखिएगा, जब निकलेगा तब देखिएगा कैसा है। अभी बताएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। फिल्म अच्छी बन रही है। गया जी से भी कुछ पूछिए। गया जी, गया जी, हाँ क्या गया कहना जी चाहेंगे? जी हम लोग अरे बोलिए कुछ। चलिए क्या हाँ, कैसी आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर, दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली फिल्म आपने, आप लोग का सपोर्ट से कर पहली रहे फिल्म हैं। आपने पवन सिंह के साथ की, जी सर। दूसरी मूवी आप कर रहे हैं अभी, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं उस फिल्म में और इस फिल्म में? बहुत अच्छे फर्क लग रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और नो डाउट सपोर्ट तो है, क्योंकि तो आप इतने खुद अच्छे इंसान हैं और आप सबका ख्याल रखते हैं, तो सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। थिएटर में भी आएगी जिस तरह वेरी से गुड। आप अच्छी थिएटर में फिल्म लाने का प्रयास करेंगे एकदम इसको? पूरी प्रयास है और आएगी ही सर। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब इतनी हम अच्छी लोग फिल्म सपोर्ट बन के लिए रही है। रहेंगे। वेरी गुड। तो ये एक बस अच्छी बात इन्होंने आने बोली कि हम वाले हैं थिएटर में लाने का प्रयास करेंगे इसको। यस, और आएगी ही थिएटर में। वेरी गुड। चलिए, इस फिल्म के प्रोड्यूसर गया जी खुद कह रहे हैं कि हम इस फिल्म को पर्दे पे लाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रयास तो जारी है। अभी फिल्म रिलीज़ हुई हमारा नाम कन्हैया, अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई वैदेही। ऐसा नहीं कि फिल्में हॉल में लग नहीं रही हैं, दर्शक जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ रहे हैं। ये सच है, ही सब जानते हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है। लेकिन अगर गया जी प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसी प्रयास की अगली कड़ी होगी, और क्या पता इनके प्रयास से ही कुछ चमत्कार हो जाए। क्या बोलते गया जी सर, एकदम इस बार थिएटर में आएगी ये पिक्चर। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। मैं रामचंद्र के साथ संजय पांडे।